माय नेम इज सुनील कुमार श्रीवास्तव। मैं आज आपको प्रॉब्लम्स ऑन इंक्लूडेड एंगल्स फ्रॉम बेरिंग्स बताने जा रहा हूँ। तो कंपास में डायरेक्ट आप एंगल्स नहीं नोट कर सकते हो। दो लाइन के बीच का जो एंगल है उसको आप सीधे तौर पे कंपास से नोट नहीं कर सकते। एंगल कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग द बेरिंग फ्रॉम द टू लाइन। मतलब दो बेरिंग के बीच में आपको एंगल्स दो बेरिंग पहले नोट करने होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में आपको समझाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द इंक्लूडेड एंगल फ्रॉम बेरिंग्स ऑन लाइन। मैंने बेरिंग आपको दिए हैं, मेजर ड्यूरिंग द कंपास सर्वे। कंपास सर्वे के दौरान कुछ बेरिंग्स नोट किए गए हैं लाइन के, क्योंकि कंपास से अपन सीधे किसी दो लाइन का एंगल नहीं मेजर कर सकते, केवल बेरिंग नोट कर सकते हैं। क्लोज कंपास सर्वे ऑफ ए क्लोज ट्रेवर्स ABCD। ये क्लोज ट्रेवर्स होता है, ये आप देख रहे हो इस टाइप से क्लोज ट्रेवर्स है। मतलब जहां से चालू हुए वहीं से एंड हो, जिस पॉइंट से वो चालू होता है उसी पॉइंट पे खत्म होता है, उसको क्लोज ट्रेवर्स कहते हैं। अगर यही लाइन अगर ओपन होगी तो ये जहां से चालू होगी वहां एंड नहीं होगी। जैसा रोड सर्वे करेंगे तो रोड जहां से चालू होगा वहां खत्म नहीं होगा, एंड पॉइंट उसका कहीं और होगा, वो वापस उस पॉइंट पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है क्लोज ट्रेवर्स। तो ये क्लोज ट्रेवर्स दिया हुआ है, ये कंपास सर्वे में उसकी लाइन दी हुई है जो ABCD A B C और D। तो ये ABCD की जो बेरिंग्स ली है वो A से B का बेरिंग 40 डिग्री दिया है, B से C का 70 डिग्री, C से D का 210 डिग्री और D से A का 280 डिग्री दिया हुआ है। ये इसके बैक बेरिंग्स है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि ट्रेवर्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आप देख रहे हो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज है, ABCD इस टाइप से घूम रहा है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। तो ट्रेवर्स इज क्लॉकवाइज। अगर ट्रेवर्स क्लॉकवाइज है तो एंगल जो इंटीरियर एंगल अपने को निकालने हैं, इंक्लूडेड एंगल या इंटीरियर एंगल, ये निकालने हैं। तो देयरफॉर इंक्लूडेड एंगल विल बी नेगेटिव। तो अगर ये ट्रेवर्स क्लॉकवाइज है तो इंटीरियर एंगल जो आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, सारे नेगेटिव आएंगे। और अगर ये ट्रेवर्स एंटी क्लॉकवाइज होता, इस टाइप से घूमता एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सारे पॉजिटिव होते। यहाँ पे अपन इस प्रॉब्लम के अंदर देख रहे हैं कि ये ट्रेवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव आएगा, क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉब्लम वैसे सॉल्व करेंगे कि इसमें एक फार्मूला आता है इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बेरिंग ऑफ प्रीसीडिंग लाइन। मतलब बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन मतलब आगे की लाइन A से B, ये बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन आगे की लाइन A से B फॉरवर्ड डायरेक्शन A से B। और बेरिंग ऑफ प्रीसीडिंग लाइन मतलब A से D। A एंगल अगर नापना है तो A की फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी हुई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। A से B नेक्स्ट लाइन मतलब फॉरवर्डिंग लाइन, और A से D बैक लाइन। ये दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही अपने उसी को अपन इंक्लूडेड एंगल बोल रहे हैं, इसी को अपन निकालना है। तो यहाँ एंगल A के लिए क्या होगा, एंगल A के लिए होगा बेरिंग ऑफ AB, बेरिंग ऑफ AB। ठीक है, बेरिंग ऑफ AB, ये देखिए बेरिंग ऑफ AB फॉरवर्डिंग लाइन है, माइनस बेरिंग ऑफ
बेरिंग ऑफ एडी। ठीक है, तो बेरिंग ऑफ एवी आपका क्या दिया है, 4 बेरिंग 40 डिग्री, तो ये हो गया 40 डिग्री। वो बेरिंग ऑफ एडी, बेरिंग ऑफ एडी आप देखो डीए आपका 280 है, तो बेरिंग ऑफ एडी कितना हुआ 100, तो माइनस 100 डिग्री। बेरिंग ऑफ एडी है डीए 280 और इसका उल्टा एडी, इसका उल्टा एडी 100। ठीक है, तो ये बेरिंग ऑफ एडी कितना हो गया 100 डिग्री, तो ये आएगा बेरिंग ऑफ एडी। तो ये कितना हो गया, देखो नेगेटिव आ रहा है, ये माइनस 60 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होगी तो ये एंगल आपके नेगेटिव आएंगे, तो यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पे आप लिख देंगे नेगेटिव। ठीक है, अब दूसरा निकालेंगे एंगल बी। तो एंगल बी के लिए आप देखो बी सी, ये फॉरवर्डिंग लाइन हुई और बैकवर्ड लाइन जो प्रेसिडिंग लाइन है वो क्या होगी बी ए। तो फार्मूले के अनुसार बेरिंग ऑफ बी सी फॉरवर्डिंग लाइन माइनस बेरिंग ऑफ बी ए, ये प्रेसिडिंग लाइन पीछे वाली लाइन। तो बेरिंग ऑफ बी सी आप इसमें देखो बेरिंग ऑफ बी सी 70 डिग्री, तो इसको लिखो बेरिंग ऑफ बी सी 70 डिग्री माइनस बेरिंग ऑफ बी ए कितना हो गया बी ए बी का बैक बेरिंग, तो ये आएगा 220 डिग्री। तो ये देखो वापस से नेगेटिव आ रहा है माइनस 150 डिग्री, 150 डिग्री ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, माने ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है या इंक्लूडेड एंगल है। अब एंगल सी में बेरिंग ऑफ क्या लिखेंगे, बेरिंग ऑफ सी डी, फॉरवर्ड हो गया बेरिंग ऑफ सी डी, और बैकवर्ड में क्या हो गया बेरिंग ऑफ सी बी। यहां लिखेंगे बेरिंग ऑफ सी डी माइनस बेरिंग ऑफ सी बी। तो सी डी कितना दिया है 210 डिग्री और ये 250 डिग्री। बेरिंग ऑफ सी बी 250 डिग्री, तो एंगल सी कितना हो जाएगा माइनस 40 डिग्री, ये नेगेटिव हो गया, ये वापस इंटीरियर एंगल हो गया। अब लास्ट में ध्यान देने वाली बात है, एंगल डी निकालेंगे। एंगल डी में लिखेंगे डी, आप इस चित्र में देख रहे हो डी ए, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, तो यहां लिखोगे बेरिंग ऑफ डी ए, बेरिंग ऑफ डी ए, और पीछे वाली लाइन कौन सी हो गई डी सी, तो बेरिंग ऑफ डी सी, तो ये हो गया 280 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ पे 280 डिग्री दिया है डीए, और बेरिंग ऑफ डीसी दिया है 100 डिग्री, तो ये 280 डिग्री नहीं, ये 100 डीसी नहीं, ये वाला बेरिंग ऑफ डीसी 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री, डीसी है ये, सीडी का उल्टा बैक बेरिंग सीडी डीसी, तो ये 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा, ये देख रहे हो आप 250 डिग्री आया, वो है आपका पॉजिटिव है। और जब अगर पॉजिटिव आता है तो इसमें एक रूल है, कि उसको आप नोट कर लें, इसको नोट करो, द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 180, द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 180 degree. Therefore, to obtain the interior angle, it is subtract
इट इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 360 डिग्री। एंगल डी हो जाएगा 360 से इसको घटा देंगे। 250 आया था, 250 डिग्री मतलब इंटीरियर एंगल कितना हो गया 110 डिग्री। क्लियर। तो इसमें चेक लगाते हैं अपन, चेक भी अप्लाई करना पड़ता है। ये चारों एंगल आ गए, डी आ गया आपका 110 डिग्री, ए बी सी डी चारों एंगल मिल गए। तो इसमें चेक लगाते हैं। चेक का फार्मूला है सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल। ये सही है कि नहीं ये पता लग जाएगा। सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल, सारे एंगल को जोड़ देंगे, इंक्लूडेड एंगल। तो ये इजिकल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री। एन इजिकल टू ए बी सी डी मैंने 4 भुजाएं हैं तो ये 4 हो जाएंगी। तो 2 इंटू 4 4 हो गया, -4 इंटू 90 तो ये हो गया 8 - 4 इंटू 90। तो ये 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कंप्लीट हो गया 360 डिग्री। ये एक है। दूसरा है इन सबका एंगल का जोड़, सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल ये होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो ये आ गया 60 डिग्री आया था, एंगल बी 150 डिग्री आया था, एंगल सी 40 डिग्री आया था और एंगल डी 110 डिग्री आया था। इन सब का टोटल भी 360 डिग्री है, वरना चेक एंड फाउंड करेक्ट हो गया। इस तरह से आप बेरिंग से एंगल निकाल सकते हो। इसमें नोट करने वाली बात केवल यही थी कि ये डिफरेंस अगर 180 से ज्यादा आए तो आपको 360 से उस एंगल को माइनस कर देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।